नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं जिन्हें अभी तक औपचारिक रूप से सिंबल यानी चुनाव चिन्ह नहीं मिल सका था और वो बहुत एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार के चुनाव में और चुनाव में अपनी पूरी हिस्सेदारी और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरने की कोशिश में हैं। चाहे वो मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी हो या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन इन पार्टियों को नियमित रूप से अभी सिंबल नहीं मिल पाया है, जिसके कारण तमाम इन पार्टियों ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह की अपील की थी और चुनाव आयोग ने इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। बिहार के 8 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जो है वो अलॉट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में बने जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव आयोग से यह आग्रह किया था कि उन्हें स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह दिया जाए, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार लिया और ऐसा पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने स्वीकार लिया और उन्हें स्कूल बैग मिला है। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार इस बात की बात कर रहे हैं, लगातार सभाओं में बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए सोचिए, शिक्षा को लेकर सोचिए, रोजगार को लेकर सोचिए, अपने भविष्य को लेकर सोचिए। ये टैगलाइन है प्रशांत किशोर का। हर जगह पे इसी बात को वो दोहरा रहे हैं कि कास्ट छोड़िए, जाति छोड़िए, जात पर वोट मत दीजिए और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट कीजिए। और इसी का सिंबल है ये स्कूल बैग जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को मिला है। देखिए, जनसुराज की पार्टी को स्कूल बैग मिला है तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशांत किशोर करेंगे। वहीं पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी यानी मुकेश सैनी की पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है उनके मन मुताबिक मिला है नाव खेता हुआ आदमी, यानी उनके मन मुताबिक वो बार बार निषादों की बात करते हैं, मछुआरों की बात करते हैं और उससे रिलेटेड जो है उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी गैस सिलेंडर मिला हुआ। हालांकि ये सिंबल उन्हें पहले से था, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए ये सिंबल मिला है। यानी ये तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो इस सिंबल का इस्तेमाल इस चुनाव में कर सकती हैं। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं अब इलेक्शन कमीशन का वो लेटर जिसमें 8 पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो चुनाव चिन्ह मिला है। सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किसे क्या मिला। देखिए, सबसे पहले भारतीय सार्थक पार्टी को सभी 243 सीटों के लिए जो चुनाव चिन्ह मिला है वो है सीजर यानी कैंची। वहीं पे लोहिया जनता दल को सभी 243 सीटों के लिए मिला है बकेट यानी बाल्टी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें सभी असेंबली सीटों के लिए गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है। जन सहमति पार्टी को सभी सीटों के लिए जो है वो लेडी पर्स यानी महिलाओं का पर्स जो है वो सिंबल मिला है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी को वोट विथ मैन एंड सॉइल यानी नाव खेता हुआ आदमी मिला है और जनसुराज पार्टी को मिला है वो स्कूल बैग। भारतीय जनता समाज सेवी पार्टी को जो है वो फ्लूट यानी बांसुरी मिला है और राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी को रिंग चुनाव चिन्ह के रूप में अलॉट किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन ने इसका बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने इसका एक पत्र जारी किया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2025 के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है और खास करके इस चुनाव में काफी गहमा गहमी और काफी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में ये तीनों राजनीतिक पार्टी, चाहे जनसुराज हो प्रशांत किशोर की या फिर मुकेश सैनी की वीआईपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और तीनों पार्टियों को चुनाव आयोग ने उनका सिंबल दे दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।